गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका जो फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया था स्वास्थ्य, आज इसी का क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आपको, जिससे आप अपनी कॉपी में लिख सकें। तो आइए देखते हैं हमारा स्वास्थ्य चैप्टर में क्वेश्चन आंसर थे, इसको मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सब मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। वृद्धि निगरानी क्या है, क्या इसका महत्व है, प्रतिरक्षण क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। आज ये देखिए, मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया है कि कौन कौन से इंजेक्शन कब लगाए जाते हैं, टीकाकरण क्या है और इसमें के बाद क्या सावधानियां रखनी चाहिए। और आज आपको हम बताएंगे इस क्वेश्चन के आंसर। ये सूखा रोग क्या होता है, एनीमिया क्या है, ये सब मैं बता चुकी हूँ। आज आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ जो ब्लॉक में लिखा गया है कि आपका लौह तत्व एक महत्वपूर्ण खनिज लवण है, यानी जो आयरन जिसको बोलते हैं, क्या एक महत्वपूर्ण खनिज तत्व होता है। यह शरीर में लगभग कितने ग्राम, 4 से 5 ग्राम उपस्थित होता है और इसकी 70% मात्रा रक्त में, हीमोग्लोबिन में तथा 30% मात्रा यकृत और वृक्क और अस्थिमज्जा में पाया जाता है। यानी हमारे शरीर में कुल 4 से 5 ग्राम क्या है, आयरन पाया जाता है, जिसमें 70% जो होता है हीमोग्लोबिन के रूप में हमारे रक्त में पाया जाता है और 30% जो है हमारे लीवर, वृक्क और अस्थिमज्जा में पाया जाता है। और देखिए, शरीर में लौह तत्व की दैनिक आवश्यकता 1 से 20 वर्ष तक 15 से 20 मिलीग्राम की आवश्यकता पड़ती है। कितना, 15 से 20 मिलीग्राम की आवश्यकता, 15 से 20 मिलीग्राम की आवश्यकता पड़ती है, जो 1 से लेकर के 20 वर्ष तक के लोगों को। और जो प्रौढ़ लोग होते हैं या प्रौढ़ जो स्त्रियां होती हैं, उनको 20 मिलीग्राम चाहिए। कितना, 20 मिलीग्राम। और जो माँ बनने वाली महिलाएं होती हैं, उनको 40 मिलीग्राम चाहिए और दूध पिलाने वाली माता को 30 मिलीग्राम चाहिए। तो ये चीज़ें आप याद रखना। जो गर्भवती माता है उनको 40 मिलीग्राम, जो स्त्री सामान्य है उनको 20 मिलीग्राम और 15 से 20 मिलीग्राम जो 1 साल से 20 साल तक के बच्चे हैं। अब देखिए, सेब क्या है। सेब विशेष रूप से छिलका में शहद और अनार हमारे शरीर की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए, यहाँ पर वृद्ध निगरानी से क्या तात्पर्य है, इसका क्या महत्व है। तो अभी हमने आपको पढ़ाया था, वृद्ध निगरानी यानी जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करना ही क्या कहलाता है, वृद्ध निगरानी कहलाता है। देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिखिएगा कि वृद्ध निगरानी से तात्पर्य है कि बच्चे के जन्म के उपरांत उसकी निरंतर हो रही वृद्धि तथा उसकी उचित देखभाल करना ही क्या कह लेते हैं, वृद्ध निगरानी कहलाता है। अब यहाँ पर लिखा है, बढ़ते बच्चों को निरंतर कुशल देखभाल की आवश्यकता होती है और इसके लिए बच्चों को के समुचित विकास हेतु उचित पोषण, स्वच्छता एवं रोगों से बचाने के लिए टीके आते हैं। तो यहाँ ज़्यादा आपको बताना नहीं है, बस यहाँ पे लिखना वृद्ध निगरानी से तात्पर्य है कि बच्चे के जन्म के उपरांत यानी उसके बाद उसकी निरंतर हो रही वृद्धि और उचित उसकी देखभाल करना और उसको जो है समय समय पर टीके लगवाना और समय समय पर उसको खान पान का ध्यान रखना ही क्या कहलाता है, वृद्ध निगरानी कहलाता है। तो ये चीज़ें आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, प्रतिरक्षण क्या है। हमने आपको पढ़ाया है इसका क्या महत्व है, यानी टीकाकरण का क्या महत्व है, यानी बच्चों को जो है इंजेक्शन के रूप में जो लगाते हैं बच्चों को कृत्रिम रूप में, वो हमारा क्या होता है, प्रतिरक्षण कहलाता है। देखिए, यहाँ पर इसका आंसर जो है क्या है, यहाँ पर देखिए, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी सी मात्रा, हमने आपको ये वीडियो में बताया था कि बहुत थोड़ी सी मात्रा में किसी रोग के रोगाणु को सुई अथवा ड्रॉप के माध्यम से शरीर में पहुंचाना ही प्रतिरक्षण कहलाता है। ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक आंसर है किसका, आपको दूसरा, और हमने आपको पहला वाला बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, आप अपने कॉपी में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान को पूर्ति करिए। क्या, उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। अब इसमें देखिए, डिप्थीरिया, काली खांसी, यानी काली खांसी को अंग्रेजी में पर्टूसिस कहते हैं, और टिटनेस के बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो आपको पता ही होगा, टिटनेस, डीपीटी, बीसीजी। तो इसमें आपका कौन सा होगा, डीपीटी होगा, यानी डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, यानी तीनों बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो ये आपका केवल एक शब्द यहाँ पर डी, पी और टी जो है आप यहाँ पर लिख लेंगे और ऐसे को वैसे जैसा लिखा गया है ऐसे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पोलियो से बचाव हेतु बच्चों को पिलाई जाती है क्या, बीसीजी, डीपीटी, टीटी और पोलियो ड्रॉप। तो इसमें आपको पता ही है क्या इसका आंसर होगा, पोलियो ड्रॉप। क्या होगा, पोलियो ड्रॉप। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पोलियो ड्रॉप। यहाँ पर इस जो खाली स्थान है यहाँ पर भर दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तपेदिक से बचाव हेतु टीका लगवाना चाहिए। तो देखिए, तपेदिक से बचाव होने के लिए टीका लगवाना चाहिए कौन सा? तपेदिक यानी हमने आपको बताया था जो टीबी रोग होता है उसके बचाव के लिए कौन सा टीका लगाते हैं? BCG। कौन सा टीका लगाते हैं? BCG। तो यहाँ पर आप भरेंगे क्या? BCG यहाँ पर भरेंगे आप। नेक्स्ट हमारा है, गर्भवती महिला की रक्षा के लिए कौन सा टीका लगता है? तो हमने आपको बताया था कौन सा टीका लगता है? TTT। क्या होता है? TT यानी टिटनेस टॉक्साइड का टीका जब जो मम्मा बनने वाली होती स्त्रियाँ उनको ये लगाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, इसमें जो सही होगा सही पे निशान, जो गलत होगा उसको गलत करिएगा। तो इसमें देखिए हमारा है स्वस्थ, ये भी आप ऐसे ही क्वेश्चन उतारिएंगे और यहाँ पर गलत सही का निशान करेंगे। तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोगाणुओं से मुकाबला करने की शक्ति नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में। ये क्या है? इसका जो उत्तर दिया है ये जो कह रहा है ये गलत कह रहा है, क्योंकि सभी व्यक्तियों में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता होती है। तो पहला क्या है? गलत है। दूसरा है, टीकाकरण से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे तभी तो इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन से जो है हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है, हमें वो रोग नहीं होता है। तीसरा हमारा है, माँ के दूध में बच्चों को रोगों से बचाने की क्षमता होती है। हाँ, इसीलिए छोटे बच्चे जो होते हैं माँ के दूध से उनको रोग प्रतिरोधक क्षमता माँ के दूध में ज़्यादा पाया जाता है। तो यानी पहला गलत है और दूसरा और तीसरा सही है। अब देखिए, इसको आप मिलान करिए। ये हमारा DPT का टीका कब लगता है बताइए हमें। इसमें देखिए हमारा खसरा का टीका है, TT का टीका है। तो सबसे पहले देखिए TT का टीका हमने आपको बताया था किसको लगता है? गर्भावस्था में लगता है, यानी जो माँ बनने वाली माता होती हैं उनको गर्भावस्था में ये टीका लगता है। और खसरे का टीका हमने आपको पढ़ाया था कि 9वें माह की आयु में खसरे का टीका लगता है। और DPT से लेकर के 1.5 से लेकर 9 माह तक ये आपका लगाया जाता है DPT का टीका। तो ये आप याद रखना, DPT का टीका कब लगता है? 1.5 से 9 माह की आयु में। खसरा का टीका 9 माह की आयु में। TT का टीका गर्भावस्था में लगता है। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और जितनी चीज़ें मैंने बताया कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको फिर साथ साथ में याद भी करते चलिएगा। तो ये हमारी वीडियो है। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।